तेली ममता में जैसा कि आपने देखा, अली दानियल को कहता है कि मनाहल ने तुम्हारी माँ को माफ़ किया लेकिन मैंने नहीं, मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। और ये बात कहता है और वहाँ से चला जाता है और दानियल उसकी तरफ देखता रहता है। उधर फरी की दोस्त आई होती है फरा, और उसे वो पूछती है कि तुम कभी आई नहीं हो, अभी तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी बहू भी। तो फरीन कहती है कि बहू की तो बस बनाई बात करो, उसके चोट पे लगी है तो इसलिए वो आराम करे। ऊपर से दानियल आता है और वो कहता है आंटी क्या हाल है, और उसने फूल पकड़े होते हैं तो वो पूछती है अपनी माँ के लिए लेके आए हो। तो दानियल कहता है नहीं, ये मैं मनाहल के लिए लेके आऊँ। ये बात सुनती है फरीन तो उसकी पैरों तले ज़मीन निकले और जल बढ़ के कोला हो जाती है। और दानियल जाता है कमरे में तो मनाहल कपड़े देख रही होती है और उसे बताता है कि तुम ये कलर वाले कपड़े पहनो। वो कहता है, साथ ही कहता है कि ये मेरा हुक्म है, और कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आऊँ और मैं तुम्हें ऐसा खुश रखूँगा। और ये बात सारी सुन रही होती है फरीन, और साथ ही उसे कहता है कि तुम किसी गलतफहमी में न रहना, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मनाहल उसको कहती है तुम मेरे साथ वादा करो। तो कहता हाँ पक्का वादा कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोनों हंसी हंसी कुछ बातें करते हैं। उधर फरीन जाती है और मुलाजा के ऊपर झगड़ना शुरू कर देती है कि तुम ये वीडियो बना रहे हो और तुम्हें फूलों का परवाह नहीं है। पर से जवेरी आती है, वो कहती है कि आपको गुस्सा किसी और का है और निकाल इस गरीब पे दे रही। और साथ ही कहती तो मैं क्या करूं, तुम सही कह रही थी कि दानियल मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। तो जवेरिया भी यही कहती है कि मैंने आपको कहा था ना कि इसने इसलिए आपको माफ़ किया है कि वो आप और दानियल को अपने हाथ में कर सके। उधर मनाहल बैठी होती है और महानूर आती है और वो फूल देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही कहती है बहुत खुशबू प्यारी आ रही है और ये किसने दी है। तो ऊपर से दानियल आता है तो कहती है कि आपने हमें तो कभी गिफ्ट नहीं दिया, अपने बेगम के लिए लेकर आए। तो दानियल उसे कहता है कि बहनों को दुआएं दी जाती हैं, और साथ ही वो कहती है कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए। तो कहता मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हंसी हंसी कहती है कि मुझे दूसरी भाभी चाहिए, और साथ ही कहती है नहीं मुझे यही भाभी चाहिए। उधर फरीन को वो सारी बातें याद आ रही थी जो दानियल मनाहल से माफ़ी मांगता है और उसकी केयर करता है। इसी बात को लेकर फरीन बहुत परेशान होती है। उधर मनाहल और महानूर दोनों आपस में बात कर रही होती हैं और बहुत खुश होती है। कहती है कि तुम्हारी चोट भी अब ठीक होगी, और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ। तो कहती नहीं रहने दो, तुम मेरा पहले ही बहुत ख्याल रखते हो। पर अली आता है और अली कहता है मैं रात को लेट आऊँगा। मनाहल अली को रोकती है और कहती है कि भाई अभी भी आप मुझसे नाराज़ हैं और आप नहीं समझ सकेंगे मुझे, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो अली उसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बहन से कभी दूर नहीं रह सकता, और तुम क्यों परेशान हो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अली जाने लगता है तो महानूर अली को कहती है कि लेट आओगे तो खाना हम इकट्ठे खाएंगे। तो वो मनाहल से कहता है तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो महानूर कहती है कि अपनी बेगम के लिए तो कुछ नहीं लाओगे, अपनी बहन के लिए सब कुछ लाओगे। उधर फरीन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। और ऊपर से मुलाजमा आती है और उसे कहती है कि जवेरिया को बुलाओ कि बड़ी मामा बुला रही। जैसे ही जवेरिया आती है तो उसे कहती है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जवेरिया कहती है कि एंदा पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा, जो बात है आप कह दें, आप परेशान ना हो। तो फरीन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दानिया से शादी कर लो। ये बात सुनकर जवेरिया तो शौक हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। उधर अली बैठा होता है और मनाहल आती है और अली मनाहल से कहता है कि तुम्हारी कैसी तबीयत है। और मनाहल उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने आपसे बात करनी है भाई। तो अली से कहता है बताओ। तो कहती है कि महानूर का ख्याल रखा करें और वो बहुत प्यारी है तो मेरा भी ख्याल रखती है। और ये बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से महानूर आ जाती है और महानूर मनाहल की केयर करती है। तो अली उसकी तरफ देखता है। अब देखना क्या है कि अली तुम महानूर से फिर से मोहब्बत हो जाएगी, कि पहले तो ये सब कुछ ड्रामा कर रहा होता। उधर मनाहल आती है तो फरीन से टकराती है और फरीन उसे जली कटी बातें सुनाती है कि तुम अंधी हुई हो, तुम और तुम्हारा भाई कब मेरी जान छोड़ेगा। और मनाहल तो उसकी तरफ देखती रह जाती है और फरीन वहाँ से चली जाती है, कहती जल्दी से ये सारा कुछ साफ करवाओ। दानियल जवेरिया से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यासर के घर भिजवा दूंगा। और जवेरिया कहती है कि आप मनाहल के साथ खुश हैं। तो दानियल कहता हाँ मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी मनाहल के साथ ही गुजरे। अब देखना है क्या होगा, क्या जवेरिया भी दानियल के लिए माहिल हो रही है जो फरीन ने उसे कहा होता है कि तुम शादी कर लो। अब देखना है क्या फ़ैसला लेगी जवेरिया। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।